बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जहाँ देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाइज रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोहरतों से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली इज्जत वाली ज़िंदगी दे आमिर सुमा में। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए। और जो जो वीडियो बनाऊंगी उस वीडियो में आपके कमेंटों का जवाब दूंगी। और जो मुझे मेरे भाई को और सबको दुआएं दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ये सारी दुआएं आपके हक़ में भी कबूल मंजूर फरमाए और कभी किसी के प्यारे को कुछ भी ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो। ये थोड़ा सा आप लोग फील कीजिएगा कि जब हमें कोई तकलीफ़ होती है ना, वो और किस्म की होती है बर्दाश्त। अगर आपके किसी प्यारा कोई जो किसी तकलीफ़ में होता है ना, तो वो आपकी फीलिंग्स और मैं कहती हूँ वो ज़्यादा दर्दनाक होती हैं, ज़्यादा परेशानी होती है और ज़्यादा ही इंसान ना इस चीज़ में होता है कि पता नहीं, क्योंकि जो अपनी जान पे बीत रही होती है ना, समझ आ रही होती है, लेकिन जो अगला आपका रिश्ता आपके सामने परेशान है या तड़प रहा है या कोई भी है, तो आपको ज़्यादा उसकी वो चीज़ ज़्यादा महसूस हो रही होती है। बाकी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो जी सबसे पहले वीडियो में बनाऊंगी यही जो आप लोगों ने महविश के लिए बातें की। अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये जो हमारे शानी वर्ड्स हैं जी, उनके चैनल का नाम अजीबो गरीब, वो देखिएगा। उसमें मेरा रिव्यू ज़रूर जाके देखिएगा कि ये लोग इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए धब्बा हैं। और मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया कि प्लीज़ 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 आपने अगली वीडियो ज़रूर देखनी है, चाहे वो सच्ची बातें पे आए या परी रिएक्शन शाहिद रिएक्शन पे आए। यकीन करें दिल दुखता है। इन पे हम रिव्यू देते हैं तो वो और एक तरह का रिव्यू होता है कि चले कम से कम हया के दायरे में कपड़े लिबास बातें होती हैं या जो भी है, या आप लोग कह रहे हैं या महविश पे जो अलीवीर ने बातें की हैं, और आज भी आपको सारा कुछ नज़र आ जाएगा। लेकिन उधर मुसलमान हो के एक अंग्रेज़ों वाली ज़िंदगी वो दिखाना लोगों को, तो क्या है, इतना दुख और अफसोस होता है ना, यकीन करें। तो जी सुबह मैंने वीडियो देखी है जिसमें महविश वो एक हुमैरा एक और अडॉप्ट बच्चा लेके तो खड़े होके थंबनेल लगा के, जिसमें वो छोटे बेबी को समाविया को दिया, वो प्यार कर रही है। तो बस बात इतनी सी है कि अनाया जड़ी है वो फ्याद नूं दे देनी आ, ते फ्याद प्यार करदा ते ए दे देनी आ काका उन्होंने समाविया नूं, ते बस तू महविश वेली जाके सो जा। तो वो कह रही है नहीं सोना कि ये दना के लिए बच्चे ने 1 घंटा भी नहीं सोंदा। तो देखे ना, फिर कहते हैं बात ना करें। अब ये नाराज़ है अली, देखिए बच्चों पे अगर नाराज़ है ना तो बहुत गलत बात है, क्योंकि एक बंदी के 4 बच्चे हैं माशाल्लाह से, 3 बेटियां और 1 बेटा। और 1 बेटी पहले उसने अपनी माँ के घर छोड़ी हुई है और हीरा उन्होंने नहीं दी थी। अब ये हिबा की बात हो रही है। एक बंदी के बच्चे ही 2 हैं, 1 बेटी है पहले और 1 बेटा। और खुले आम इन्होंने कहा था कि अगर बेटी हुई तो हम ले लेंगे, मैंने कहा था अगर बेटा हुआ तो नहीं लेंगे। तो बेटा अल्लाह ताला ने दिया, तो इस पे लड़ाई तो मेरे ख्याल में कोई नहीं बनती। अब मेरी बेटी की साथ तो लड़ाई नहीं बनती। और मेरी बेटी के यकीन करे 4 बेटियां हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और जो है दुनिया के सुख दे अल्लाह ताला, और माँ बाप को सलामत रखे जो उनकी परवरिश कर रहे हैं। एक तो एक है और 3 ट्रिपलेट है। और मेरे दामाद थे, काफ़ी रिश्तेदारों ने कईयों ने कहा कि आप 1 बेटी हमें दे दो, तो अगले बंदे ने कहा ना जी ना, मेरिया धियाँ वाल तो कोई वेखे भी ना। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे, मैं अपनी बच्चियों को पढ़ाऊँ लिखाऊँ पालूँ और उनकी अच्छी परवरिश करके आगे उनकी शादियाँ करूँ। तो अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे के 4 बेटियां और माथे पे बल नहीं डाला, अल्लाह ताला बुरी नज़रों से बचाए। क्योंकि औलाद औलाद होती, बेटियां बेटियां और बेटे बेटे, दोनों ही बड़े खूबसूरत रिश्ते हैं। तो दिल खुश होता है कि अल्लाह ताला ने अगर बेटियां भी दी हैं तो वालिदैन उतना ही प्यार कर रहे हैं। तो समझे महविश के 2 बच्चे हैं, बाकी आगे कमिटमेंट कर लें कि जल्दी बच्चा पैदा करके हमें दे दें, तो बाकी दे भी दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, खून का रिश्ता है। उसके वो चाचू हैं, तो अगर महविश अपना बच्चा देती है तो वो नाना जान भी लगते हैं। तो ऐसा वैसे मेरे ख्याल में कोई बात नहीं है। जो हमारे मतलब के कहते हैं कि अगर बच्चा लेना है तो बेटी है तो जो है मर्द अपने ख़ानदान में से ले, और अगर बेटा है तो औरत अपने ख़ानदान में से ले, इतना मतलब बताया गया है। लेकिन इतना बड़ा मतलब बड़ा गुस्सा बनाना, और आप भी कह रहे हैं कि
یہ الزام لگایا دیکھیں اب اس کی مرضی ہے نا, وہ ساتھ ساتھ وہ کہہ بھی تو رہا ہے نا کہ میں بدتمیز ہاں تو میرے چینل تے کوئی نہ آوے جنہیں آ کے جی گلا کرنی نہیں, ادھر ہی جاوے تو ادھر ہی انج کرے تو ادھر ہی انج کرے. مطلب ایک بندہ کڑوا سچ ادھر آ کے بول رہا ہے, باتیں کر رہا, تو اتنی دلی طور پہ نفرت ہے نا. تو باقی اور ماما وہ بھی بات کریں کہ جو یہ عباس یہ تینوں گئے ہیں تو کہہ رہی میں بندے نو ٹورن آئی ہیں, تو جو آسیہ سماویہ اور اس کی ساس تینوں باہر چار پہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں, وہ بچے کو اکیلے کو چھوڑ کے جھولے میں سلا کے تو وہاں پہ کلپ بنانے آئی ہے بس. اور اتنی ٹھنڈ میں ماما فرش دھو رہی ہے, نیچے سے فرش ویسے ہی گیلا ہے اور بچے کو لٹایا ہوا لگانا ہے, تو بچے کو جھولے میں لٹایا اور خود اندر چائے بنا رہی ہے اور چاول گرم کرنے کے لیے گئی ہے. بچہ رویا تو پھر اس کو, تو میں نے کہا یہ تو بچے کو بھی ٹھنڈ لگے گی نا. ہاں تو وہی نا, تو بھلا اس کو بھی اندر ہی لٹا لے, ایک کمرے میں اس کے چارپائی پڑی ہے. اور ہم لوگ تو ایسے ہی رکھتے ہیں نا آلریڈی, اگر 2 چارپائی ہیں تو دونوں کے ساتھ ہی جھولا باندھ دیتے ہیں. اگر باہر پھر رہے ہیں تو باہر بچے کو ڈال دیا, اگر اندر ہے تو ظاہر ہے جو بچوں کو پیدا ہوتے ہیں آپ جھولوں میں ڈالتے ہیں نا, تو وہ باہر نہیں پھر سوتے, وہ جھولے میں ہی سوتے ہیں. تو یہ ہے کہ مجھے بھی افسوس ہو رہا تھا اس چیز کے, تو خود اندر بیٹھ کے کچن میں, تو مطلب کچن بھی کمرے میں سیٹ کیا ہوا ہے. تو پھر آپ فرش دھویا نا, جہاں صبح دکھا رہی ہے کہ ہاں فرش میں کل تو لیا سی تے اج میں جھاڑو کوئی نہیں پھیرنا ہے. تو کافی ایریا ہے اس کے پاس نا, اب فیاض والا کمرہ بھی اس کے پاس ہے, تو ساتھ ہی وہ جو ان کی ساس کا کمرہ ہے وہ بھی سمجھے. اب وہ یہ تو نہیں نہ کرے گی کہ ایک کمرے کی صفائی کرے گی فیاض والے کی, اپنی تو ادھر نہیں کرے گی. پھر برآمدہ بھی پورا آ گیا, پھر ادھر 2 کمرے آ گئے, پھر 2 کچن آ گئے, ایریا تو زیادہ آ گیا نا. ظاہر جب اتنے گھر میں بڑے گھر میں انجوائمنٹ کرنی ہے تو صفائی بھی کرنی پڑے گی. اب آسیہ کو تو اپنا ماشاءاللہ سے شروع ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ جی زندگی دے, تندرستی دے, تمام جتنے بے گھر ہیں سب کو اپنے اپنے گھر دے, میری بیٹی کو بھی, اور جن کے پاس چھوٹے ہیں جی اللہ تعالیٰ انہیں بھی بڑے گھر دے. بلکہ دنیا کے گھر کیا ہے, چھوٹے ہیں بڑے ہیں, یہ زندگی ختم ہونے والی ہے. کہتے ہیں دنیا فانی اللہ باقی, اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بڑے بڑے گھر دے, جب ہم مر جائیں تو قبر بھی کھلی ہو اور اگلا بھی جو منزلیں ہوں نا سب مسلمانوں کے آسان ہو. باقی دنیا کی خواہشیں تو ختم ہوتی کوئی نہیں ہے. بندہ اگر 1 گاڑی ہے تو کہتا 2 مل جائے, اگر لاکھ کوئی 5-7 لاکھ کی ہے 10 لاکھ کی, تو بندہ کہتا ہے کروڑوں کی مل جائے, کیونکہ یہ ایک بندے کی خواہشیں ہیں. اور میں کہتی ہوں قربان جاؤں میں اپنی اللہ پاک کے, اگر ماں سے بھی 2 بار مانگے تو ماں بھی تیسری بار ڈنڈا اٹھا لیتی ہے. اور وہی ہمارا رب برکتوں والا ہے, جس سے ہم جتنا مانگتے ہیں وہ اتنا عطا فرماتا ہے. اور فرماتا ہے کہ میرے سے اور مانگو, ہے کوئی مانگنے والا میرے سے, تو اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے. تو جی پھر یہ ہے کہ جو ادھر ہے باتیں ہو رہی ہیں جی, ہبا 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 ہوئی پڑی ہے. تو بتا رہے ہیں جی کہ ہبا جب ایک بار ہمارے گھر گئی تھی تو ابا جی بڑا پیار کرتے سن, بڑا پیار کرتے سن ابا جی. کہ ابا جی کہتے ہیں سن میرا تو انہوں رکھ لیا دے کول, تو علی ویر کہہ رہا ہاں لے لو, اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر ہی لی ہے نا, تو ہوں ہبا ساڈے کول چلی جائے گی. مطلب ایک ایک وہ دن گن رہے ہیں, تو تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی بارگاہ سے اولاد سے نوازے, بیٹیوں ہوں بیٹے ہوں. دنیا پہ انسان کی نا ایک کہتے ہیں نا بن جاتی ہے دنیا داری, کہ بندہ آرے لگ جاتا ہے کہ ان کو پڑھانا ہے لکھانا ہے, بچپن میں ان کو کھلانا پلانا ہے, بیمار نہ ہو جائیں ان کا خیال رکھنا ہے. اور اگر بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کو پڑھانا لکھانا, پھر ان کی شادیاں کرنی ہے, پھر آگے ان کے بچوں کو بھی دیکھنا, جتنی ہماری زندگی ہے. اور جس طرح ماں باپ اپنے بچے کو سنبھالتے ہیں نا, اسی طرح ماں باپ کا بڑھاپا بھی سنبھل جاتا ہے جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے. تو وہ بات ہے, مطلب دل کو ہوتا بھی ہے تھوڑا سا حمیرہ کو دیکھ دیکھ کے, جب وہ کہتی ہے جی اتنا بڑا گھر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا اور اولاد نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے سب کو. کہتی ہے میں یقین کرے میری دعا ہوتی ہے سجنا دشمنا تے خیر, کہ اللہ پاک جو ہمارے دشمن ہے نا اس پہ بھی خیر فرما, تو جو سجن ہے وہ تو پھر ہے نا. تو یہ دربار رسالت ہے, یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. یہ ہمارے پیارے آقا کے دربار کی بات ہے, تعریف ہے. تو ہم امتی ہیں سرکار کے, تو اس لیے اپنی دعاؤں میں سب کو شامل رکھا کریں. پتہ نہیں کس کی دعا کے, جو مانگنے والے کا نہیں تو آمین کہنے والے کی دعا قبول ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ سب کی جو ہے نا کمیاں دور فرمائے. پھر رزق روزی کے لیے پریشان ہے, اولاد کے لیے بیماری, صحت, تندرستی, تو اللہ تعالیٰ اپنی مکمل ہستی کے صدقے سب کی جو کمیاں دور فرمائے, آمین ثم آمین. تو میں نے کہا چلے جی اللہ پاک کرے اب ہبا کا دل لگ جائے, کیونکہ ہمیرا کو بڑی امید ہے کہ ہبا ہمارے گھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے دے گا. تو ہوتا ہے ایسا جی, کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ پہلی بیوی میں بچہ نہیں ہے تو جی شادی کی ہے, تو آگے وہ پہلی جو دوسری بیوی نا اس سے پہلے جو پہلی بیوی ہوتی ہے نا وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے.
तो ये अल्लाह ताला की सारी हिकमतें हैं। अगर सब्र पे कोई बैठा रहे तो और बड़ी बात है। बल्कि मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझे बता रही थी उस दिन के मेरी कज़न के घर ना 13 साल के बाद अल्लाह ताला ने औलाद दी है और वो इतने खुश हैं। तो जाहिर है जी, फिर खुश तो बंदा होता है ना, अल्लाह ताला जो है। और कई वो लोग हैं जो धक्के दे रहे हैं और दादी एक औलादें स्टोरी देते सुना रही थी, पिछले दिनों भावल नगर पे कोई फौतगी हुई है तो वहाँ गई थी, तो वहाँ पे 25 साल के बाद बेटा हुआ। हाँ, तो वही ना, फिर आजमाइश है ना कि वो सब्र से बैठे रहे तो अल्लाह ताला ने औलाद दे दी। बाकी वो दे के भी आजमाता है, लेके भी आजमाता है। कईयों को 5-5 बेटे दे देता और वो माँ बाप को देखते भी नहीं है। तो बस ये दुनियादारी है। अगर कोई इंसान सब्र पे बैठा रहता है तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो बस ये है कि घर भी बनना स्टार्ट हो गया है। तो आसिया तो चुप चुप है, आसिया तो किसी बात का अभी तक जवाब नहीं दे रही, लेकिन मैं भी इधर से उधर, उधर से इधर, ये सारा चल रहा है। तो उधर जो उस्मान है वो भी अपने घर लगवा रहा है, सोलर पैनल लगवा रहा है और कह दिखा रहा था कि कल उन एकदम से बारिश शुरू हो गई, जिसमें उसने कहा कि आज नहीं लगवाऊंगा तो अभी कल लगवाऊंगा। और उसके चाचू के घर तो लगी हुई ना, बता रहा था 16 के 18 प्लेटें हैं, किसी भी ज़्यादा है। तो उनकी प्लेटें उधर करके ना फिर हम अपनी प्लेटें सेट करेंगे। मुझे लगता है इनका घर बड़ा साझा ही है ना। हाँ जी, तो से एक ही है। हाँ, देखे ना, वो बड़ों बुजुर्गों ने बनाया होगा ना, तो इसलिए वो इकट्ठा था। अगर ये भाई भाई बनाते तो फिर अलग अलग बनाते। तो अल्लाह ताला जी सबको दे ज़िंदगी तंदुरुस्ती और औलाद नेक, जो कहते हैं ना अपने घर दियाँ धोनियाँ धो देन। तो माँ मतलब जब जाना माँ बाप से पूछ के जाना आपने क्या खाना है, क्या लेके आऊँ, या लेके आना खिलाना कि नहीं मैं थोड़े वास्ते लेके आया। देखिए इतनी दुनिया क्यों उससे प्यार कर रही, इसीलिए कि वो अपने वालिदैन से प्यार करते हैं। जो इंसान खुद अपने की इज्जत कर, अब देखें कुछ लोग इस चीज़ पे एतराज़ करते हैं कि लो जी क्यों ये चीज़ें क्यों दिखाई जाती हैं। अब बात ये है, अगर कोई ब्लॉगिंग में है ना तो उसने फिर यही दिखाना है, या वो अपने माँ बाप को दिखाएगा या अपने बच्चों को दिखाएगा या अपने घर की जो जितनी भी एक्टिविटीज़ वो दिखाएगा। जो थोड़े से फॉरवर्ड है वो नंग धड़ंग दिखाएंगे। तो फिर अगर व्लॉगिंग में है तो फिर मेरे ख्याल में जो कुकिंग कर रहा है वो कुकिंग दिखाएगा, जो कपड़े स्टिच कर रहा है वो दिखाएगा, क्योंकि उसका एक कंटेंट है। अब हमें लोग कहते हैं आपका कंटेंट नहीं, हमारा ये कंटेंट है कि हमने बात देख के नोट करनी है और उस पर एक रिव्यू देना है। तो बस ये है कि अगर आप अपने बच्चों को, वालिदैन को किसी चीज़ को भी दिखा रहे हैं तो बस थोड़ा सा तरीके से दिखाएं। जिस तरह लोग बिल्कुल अपने घर की औरतों को नंगा दिखा रहे हैं, या जो भी, अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा जो मैं बात करूँगी कि जो शर्म हया वाली बातें हम अपने मर्दों के साथ नहीं कर सकते तो लोगों के साथ क्या करनी, लोगों के सामने। मिलते जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।